सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग धर्म दर्शन के अंतर्गत बौद्ध दर्शन के अनुसार मोक्ष के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन में जिन 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी जो सर्वोच्च पुरुषार्थ है जिसको मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है, इसके बारे में भारतीय दर्शन के विभिन्न विचारकों ने, दार्शनिकों ने या धाराओं ने, चाहे वो वेदांत हो, न्याय हो, दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, शंकराचार्य हो, रामानुज हो, जो वेदांत के अंदर आते हैं, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, सभी ने अपने अपने अनुसार से मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया। आज हम लोग नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन के अनुसार मोक्ष के स्वरूप के बारे में जानेंगे। अर्थात बौद्ध दर्शन में मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किस रूप में किया गया है, यानी मोक्ष के स्वरूप के संबंध में बौद्ध दर्शन का क्या मत है, आज हम लोग इसको जाना जाएगा। फिलॉसफी के में धर्म दर्शन के अंदर जो मोक्ष का स्वरूप है उसका एक महत्वपूर्ण आज का ये टॉपिक है, ठीक है, और एग्जामिनेशन में बहुत आता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह नास्तिक दर्शन के तहत यह मत आता है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और बौद्ध दर्शन ने मोक्ष के स्वरूप के बारे में एक अलग ढंग से वर्णन किया है। अब ऐसा क्यों किया, जरा इसको समझिए। क्योंकि बौद्ध दर्शन ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, विज्ञानों के प्रवाह, अनुभूतियों के प्रवाह, विचारों के प्रवाह को आत्मा माना है। प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा विचारों का प्रवाह है, विज्ञानों का प्रवाह है, अनुभूतियों का प्रवाह है, तो फिर मोक्ष किसको मिल रहा है? बुद्ध और बौद्ध दर्शन की यह विशेषता रही है, आत्मा को न मानते हुए भी उन्होंने मोक्ष की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया है, यहां तक कि मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग का भी वर्णन किया है। यह बुद्ध की खूबी है कि आत्मा और परमात्मा को न मानते हुए भी पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म के सिद्धांत इन्होंने सबको स्वीकार किया। आज हम लोग बौद्ध दर्शन के अनुसार मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करेंगे। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्वाण। आज हम लोग इसी निर्वाण की अवधारणा का प्रतिपादन करेंगे कि निर्वाण होता क्या है, ठीक है। और मोक्ष दर्शन में बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, ठीक है। बौद्ध दर्शन मोक्ष को निर्वाण कहता है। अब निर्वाण का मतलब क्या होता है, जरा इसको जानिए। देखिए, निर्वाण का जो अर्थ है, सामान्य अर्थ बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रारंभ में उसका मतलब वो होता है बुझ जाना या शांत हो जाना। क्या होता है? बुझ जाना या शांत हो जाना। लेकिन बुझ जाना या शांत हो जाना का मतलब यह नहीं है कि अस्तित्व का विनाश। बुझ जाना या शांत हो जाने का मतलब यह नहीं कि अस्तित्व का विनाश, ठीक है ना। बौद्ध दर्शन यह मानता है कि बुझ जाना या शांत हो जाना का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति के अस्तित्व का विनाश हो गया या व्यक्ति का समूल विनाश हो गया। असल में इसका तो कुछ दूसरा अर्थ है। हम लोग आज हम लोग उसी अर्थ को विस्तार से जानेंगे। देखिए, बुद्ध अपने जीवन पर्यंत जिन दार्शनिक विचारों की अवधारणा का प्रचार किया,
वे जनरली थे 4 आर्य सत्य। और बुद्ध ने इन 4 आर्य सत्यों के कारण बारे में जो बताया, असल में वो दुख को लोकेट करने या दुख को बताने और दुख के निवारण का ही मार्ग था। जैसे उन्होंने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया। पहला, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। तो इसमें जो तीसरा आर्य सत्य है, दुख का निवारण है, इसी दुख निवारण को ही बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। अर्थात निर्वाण वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है, जिसमें व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है और उसको अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, जिसमें उसको पूर्ण शांति और अपार आनंद की प्राप्ति होती है। इसको कहते हैं निर्वाण। यानी निर्वाण वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है, व्यक्ति सांसारिक जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है और सांसारिक जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के बाद जब व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है तो उसको अनंत आनंद और पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। इसी को कहा जाता है निर्वाण। अर्थात निर्वाण दुखों के अंत के बाद अनंत आनंद और पूर्ण शांति की अवस्था का नाम है और इसी को बौद्ध दर्शन में मोक्ष कहा गया। अब इसका मतलब तो यह हो गया कि हमको निर्वाण का वास्तविक अर्थ समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हम लोग बौद्ध दर्शन में निर्वाण का शब्द विच्छेद करते हैं। निर्वाण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, निर्धरवाण। निर का मतलब होता है नहीं और वाण का मतलब होता है पुनर्जन्म पथ। निर का मतलब होता है नहीं और वाण का मतलब होता है पुनर्जन्म पथ। तो पूरा रूप से मिलाइए, निर्वाण का मतलब क्या हुआ? पुनर्जन्म का अंत। क्या हो गया? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ भाई, निर माने नहीं और वाण माने पुनर्जन्म पथ। तो यानी पूरा मिल गया। निर्वाण का मतलब क्या हुआ? पुनर्जन्म का अंत। इसका क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति के जीवन मरण चक्र या पुनर्जन्म मरण चक्र जो है, जब उसका अंत हो जाता है तो व्यक्ति के समस्त दुखों का समापन हो जाता है और व्यक्ति को अखंड आनंद और पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को अखंड आनंद और पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है और इसी चरम अवस्था को बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। इसीलिए बुद्ध ने जीवन मरण का जो जन्म चक्र है उसी को दुखों का समस्त कारण माना है और अपने प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत में, जो बौद्ध दर्शन का कारणता का सिद्धांत है, उसमें बुद्ध ने जीवन मरण चक्र के 12 कारणों का कारण बताया है और उन्हीं 12 कारणों को ही उन्होंने पुनर्जन्म चक्र का यानी जीवन मरण चक्र का आधार बिंदु बताया है। इसी 12 कारणों से व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, दुखों को भोगता है और मोक्ष से वंचित होता है। इसी पुनर्जन्म के अंत के बाद जब व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म से दुख की प्राप्ति हो रही है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार दुख भोग रहा है, बार बार मर रहा है, फिर पैदा हो रहा है, तो व्यक्ति के समस्त दुखों का तो अंत हो गया। और व्यक्ति के जब समस्त दुखों का अंत हो गया तो उसको असीम आनंद, अखंड आनंद और अपार शांति की प्राप्ति होती। इसी अखंड आनंद और अपार शांति की अवस्था को ही बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया। अब आप लोग निर्वाण का अर्थ समझ गए। देखिए, फिलॉसफी में विश्लेषण से नंबर मिलता है और आप विश्लेषण करेंगे कब जाओगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तथ्यों से नंबर नहीं मिलता है क्योंकि तथ्यपरक विषय ही नहीं है। फिलॉसफी जो है वो तथ्यपरक विषय नहीं है, वो विश्लेषण परक विषय है। वहां विश्लेषण करने से नंबर मिलता है, गणित की तरह। तो आप जो है उसको ध्यान से समझिए। और ये
निर्वाण या मोक्ष के स्वरूप में तो आम जन की भी बड़ी इंटरेस्ट होता है। आम जनता भी मोक्ष के बारे में समझना चाहती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मोक्ष की क्या अवधारणा है वो पूरा विस्तार से इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यूपीएससी के स्टूडेंट फिलॉसफी वाले ऑप्शनल के तो इसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो जानना समझना भी चाहता है निर्वाण के बारे में उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब बौद्ध दर्शन में निर्वाण के दो भेद बताए हैं। पहला सौपाधिशेष निर्वाण। सौपाधिशेष निर्वाण, सौपाधिशेष निर्वाण। सौपाधिशेष निर्वाण का मतलब हो गया निर्वाण। पहला हो गया सौपाधिशेष निर्वाण यानी निर्वाण। दूसरा है अनुपाधिशेष निर्वाण। अनुपाधिशेष निर्वाण। अब अनुपाधिशेष निर्वाण का मतलब हो गया परिनिर्वाण। यानी निर्वाण की का मतलब क्या हो गया? निर्वाण के दो भेद बताए हैं बौद्ध दर्शन में। पहला सौपाधिशेष निर्वाण, सौपाधिशेष निर्वाण, और दूसरा, और सौपाधिशेष निर्वाण को केवल निर्माण बोलते हैं, और दूसरा है अनुपाधिशेष निर्वाण। अनुपाधिशेष निर्वाण का मतलब क्या होगा? परिनिर्वाण। अब इन दोनों का अर्थ समझिए। सौपाधिशेष निर्वाण या निर्वाण का मतलब होता है वह निर्वाण जो व्यक्ति जीते जी प्राप्त करता है, जिसको जीवन मुक्ति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन मुक्ति। यानी इसी पृथ्वी पर रहते हुए सशरीर यानी जीवित रहते हुए व्यक्ति जब मोक्ष की प्राप्ति, जैसे बुद्ध का जीवन भी क्या है? जीवन मुक्ति का उदाहरण है। जीवन विदेह मुक्ति का उदाहरण नहीं है, जीवन मुक्ति का उदाहरण है कि जीते जी वो समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए, ठीक है ना, और समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के बाद उनको क्या हुआ? अपार आनंद और सुख और शांति की अनुभूति हुई और वो मुक्त हो गए। तो बुद्ध का जीवन स्वयं जीवन मुक्त का उदाहरण रहा है। यानी वो जीते जी उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। इस शरीर को रहते हुए जो मोक्ष मिलता है उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं, और शरीर समाप्त होने के बाद यानी मृत्यु के पश्चात जो मोक्ष मिलता है उसको विदेह मुक्ति बोलते हैं। विदेह माने बिना देह के, ठीक है ना, विदेह मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति का दो प्रकार है, ये मैंने विस्तार से बताया अभी हमने पिछले लेक्चरों में। जीवन मुक्ति यानी जीवन के रहते हुए, चाहे शंकराचार्य का जीवन हो गया और चाहे महात्मा बुद्ध का जीवन हो गया, चाहे महावीर स्वामी का, बहुत सारे लोग जीवन मुक्ति का उदाहरण है। सांसारिक जीवन मरण या जस अपजस लाभ हानि इससे ऊपर उठकर जो व्यक्ति इस जीवन में निष्काम कर्म करते हुए फलासक्ति भावना से रहित होकर अपने समस्त कर्म करता है वो मुक्त हो जाता है। तो ये तो मुक्ति का ये अनुपाधिशेष माने जीवन मुक्ति, माने व्यक्ति इसी जीवन में रहते। और दूसरा होता है परिनिर्वाण, जो व्यक्ति मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। तो जो सौपाधिशेष निर्वाण है ये मतलब हुआ कि व्यक्ति जीते जी इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो सौपाधिशेष निर्वाण। और मृत्यु के बाद जब शरीर समाप्त हो जाता है उस समय जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसको सौपाधिशेष निर्वाण कहते हैं या परिनिर्वाण बोलते हैं। ये मोक्ष का दो प्रकार, ठीक है ना। ये बुद्ध की अवधारणा थी। अब बुद्ध के बाद जो बौद्ध दर्शन की शाखाएं उत्पन्न हुई, उन शाखाओं ने निर्वाण के बारे में अपनी विचारधाराएं अलग अलग दी हैं। क्योंकि देखिए बौद्ध दर्शन के समापन का एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि बौद्ध दर्शन जो भारत से उठ गया, हालांकि विचारधाराएं तो अनंत काल तक चलती रहेंगी और बौद्ध दर्शन ही दुनिया के विभिन्न देशों को प्रभावित कर रहा है, पंचशील का सिद्धांत वहीं से आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद बौद्ध दर्शन के जो पतन का मूल कारण रहा उनका शाखाओं में विभाजित होना रहा, ठीक है ना। भाई द्वितीय संगीति से ही प्रॉब्लम शुरू हो गया था और चतुर्थ संगीति में वो हीनयान और महायान हो गया, ठीक है। तो उन धाराओं ने भी समय समय पर मोक्ष के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया। उसमें सबसे पहला है हीनयान। हीनयान बौद्ध दार्शनिक जो हैं वो निर्वाण की निषेधात्मक परिभाषा देते हैं। वो निर्वाण की क्या देते हैं? निषेधात्मक माने निगेटिव परिभाषा देते हैं। उनका कहना है कि निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना,
हीन यानी बुझ जाना। हीन यानी दार्शनिकों का कहना है, यानी हीन यानी के अनुसार निर्वाण का मतलब है बुझ जाना। अब बुझ जाना का मतलब क्या हुआ? हीनयान कहता है कि जिस प्रकार तेल के क्षय के बाद, तेल माने तेल समाप्त होने के बाद, तेल के क्षय होने के बाद दीपक बुझ जाता है और उसके प्रकाश का अंत हो जाता है। भाई तेल जब समाप्त हो जाएगा दिया में से तो दीपक तो बुझ जाएगा। अब उसी का उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। कौन? हीनयानी बौद्ध। हीनयानी बौद्ध कह रहे हैं कि जिस प्रकार तेल के अंत होने से या तेल के समाप्त होने से दिया बुझ जाता है और उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के अविद्या और क्लेश का अंत हो जाता है तो व्यक्ति को, जब अविद्या माने अज्ञान, अविद्या माने अज्ञान और क्लेश माने जो आप क्लेश और मन में रखते हैं किसी चीज के प्रति, वो क्लेश, दुराव की भावना, वो क्लेश यानी अविद्या और क्लेश जिस प्रकार क्षय हो जाता है, उसी जिस प्रकार व्यक्ति के मतलब जब दिया से तेल का क्षय होता है तो उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के अविद्या और क्लेश का क्षय होता है तो व्यक्ति को क्या होती है? निर्वाण की प्राप्ति होती है। यानी हीन यानी दार्शनिक जो हैं अविद्या और क्लेश के अंत को, यानी अज्ञान और दुराव के अंत को ही क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? निर्वाण मानते हैं। लेकिन यहां एक समझने वाली बात है, उनका मानना है कि निर्वाण के बाद व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विनाश हो जाता है। यानी निर्वाण के बाद वो जिंदा नहीं है, उसका व्यक्तित्व ही समाप्त हो गया। वैसे भी हीन यानी बौद्ध जो हैं वो रूढ़िवादी बौद्ध रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति वो केवल अपने ही लिए मांगते हैं। ये बौद्ध दर्शन का एक रूढ़िवादी संप्रदाय रहा, हीन यानी बौद्ध दर्शन, ठीक है ना। और इसीलिए वो अपने ही मोक्ष प्राप्त किया, उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। एक बात यहां कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, वो क्या है? यहां जीव जितने भी अन्य दर्शन हैं उसमें जब मोक्ष की बात आप करेंगे तो मोक्ष जीव को मिलता है। जीव माने जीवात्मा को मिलता है। जीव जो शरीर से युक्त जो आत्मा है, जीवात्मा, उसको जीव कहा गया। और हर दर्शन जब मोक्ष की बात करता है तो वो जीव की बात करता है। लेकिन आप जब यहां बौद्ध दर्शन में देख रहे हैं, यहां कहीं भी जीव की बात नहीं किया गया, आत्मा की बात नहीं किया गया, यहां व्यक्ति की बात किया गया। क्यों? क्योंकि बौद्ध दर्शन जीव या आत्मा को तो मानता ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिए इसको, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लड़के इसको समझ ही नहीं पाते हैं, लड़के इसको समझ ही नहीं पाते। और कहीं गलती से वहां जीव लिखा गया एग्जामिनेशन हाल में, यूपीएससी के हाल में, तो एग्जामिनर क्षमा भी नहीं करेगा। वो जानेगा इस बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है। वो ये समझेगा कि ये बच्चा तो कॉन्सेप्ट नहीं जान रहा है, क्योंकि बौद्ध दर्शन में आत्मा या जीव का नाम ही नहीं लिखा। मोक्ष जीव को नहीं मिल रहा है, व्यक्ति को मिल रहा है, मनुष्य को मिल रहा है। बौद्ध दर्शन की संघर्ष इसी चीज से था, जीवात्मा से और परमात्मा से, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को तो उनको इनकार करना था, उन्हीं के अस्तित्व को उनको मानना नहीं था। क्लियर हो गया? तो इसलिए यह कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लड़के गलती से जीव भी एग्जाम में लिखते होंगे, हमें लग रहा है, ठीक है। तो यहां व्यक्ति का, इसलिए गलती से भी एग्जाम में जीव के मोक्ष की बात नहीं करेंगे जब आप निर्वाण का व्याख्या करेंगे, या बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण की व्याख्या करेंगे या मोक्ष की व्याख्या करेंगे। क्लियर है? तो यह हो गया किसका? हीनयान बौद्ध का विचार। अब आइए महायान। महायान बौद्ध विचारधारा के समर्थक जो हैं वो निर्वाण की भावात्मक व्याख्या करते हैं, यानी पॉजिटिव व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार मोक्ष का मतलब है शीतलता, कूलिंग। हीनयान उसको बुझ जाना कहता है और महायान उसको शीतलता कहता है। यानी जहां हीनयान के अनुसार निर्वाण का मतलब है बुझ जाना, वहीं महायान के अनुसार निर्वाण का मतलब है शीतलता या कूलिंग। अब प्रश्न उठता कि शीतलता का मतलब क्या हुआ? देखिए, बौद्ध दर्शन में या महायान बौद्ध दर्शन में वासना, क्रोध, लोभ,
मोह, इन सबों को क्या कहा गया है? अग्नितुल्य माना गया है। क्या माना गया है? अग्नितुल्य माना गया है। और निर्वाण का अर्थ है इसी वासना और दुख रूपी आग का शांत हो जाना। ठीक है ना? यानी महायानी बौद्ध जो हैं वो लोभ, वासना, क्रोध, दुख, इसको उन्होंने क्या माना? अग्नितुल्य माना। और इन्हीं का शांत हो जाना, इन्हीं का समाप्त हो जाना, इन्हीं का ठंडा हो जाना, ठीक है ना, क्या होता है? निर्वाण। यानी वासना और दुख रूपी आग, वासना और दुख रूपी आग जब ठंडा हो जाता है तो महायानी बौद्ध इसी को निर्वाण बोलते हैं। जब वासना और दुख रूपी आग जब ठंडा हो जाता है तो महायानी बौद्ध इसी को निर्वाण बोलते हैं। यही कारण है कि महायानी आचार्यों ने निर्वाण की अवस्था को आनंद की अवस्था कहा है। महायानी बौद्ध आचार्यों ने निर्वाण की अवस्था को आनंद की अवस्था कहा। ठीक है ना? अब महायानी बौद्ध विचारधारा में एक शाखा है नागार्जुन, माने माध्यमिक शून्यवाद की अवधारणा। यानी नागार्जुन, माध्यमिक शून्यवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन ने भी इसका वर्णन किया। किसका? निर्वाण का। उनका कहना है कि बुद्धि की जो 4 कोटियां हैं, बुद्धि की जो 4 कोटियां हैं, उससे जब ऊपर उठ जाते हैं उसको निर्वाण बोला जाता है। नागार्जुन जो है वो अपने तरीके से, अपने सिद्धांत के अनुसार निर्वाण की व्याख्या करते हैं। अब उनका सिद्धांत क्या था? माध्यमिक शून्यवाद। तो माध्यमिक शून्यवाद के अनुसार वो निर्वाण की व्याख्या करें। क्या, कैसे व्याख्या करा जाए इसको समझिए। नागार्जुन का कहना है कि जो बुद्धि की 4 कोटियां हैं, क्या? सत, सत, असत, सदसत, सदसत, न सदसत। भाई जब आप किसी चीज के बारे में वर्णन करते हैं, जैसे मार्कर है, जैसे मार्कर है, अब मार्कर सत्य है यानी सत्य है। अब आप बोल लेंगे मार्कर असत्य है यानी असत्य है। मार्कर न सत्य है न असत्य है, मार्कर सत्य और असत्य दोनों है। पहला कोटि आपने बोला मार्कर सत्य है, फिर बोला आपने मार्कर असत्य है, फिर आपने बोला मार्कर सत्य और असत्य दोनों है, फिर आपने बोला न मार्कर सत्य है न मार्कर असत्य है। ये 4 कोटियां हैं। किसी भी चीज का निर्धारण आप इन 4 कोटियों में करते हैं। तो नागार्जुन ने कहा कि इन 4 कोटियों से ऊपर उठ जाना ही निर्वाण है। यानी मनुष्य के अंदर जब विभिन्न प्रकार की मिथ्या दृष्टियां यानी उसके सोचने या तर्क की जो गलत अवधारणा है, जब व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है, यानी व्यक्ति जब मिथ्या दृष्टियों से और कल्पनाओं से ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना, बस व्यक्ति यही सोचता है ना कोई चीज गलत है, सही और गलत दोनों है, न सही है न गलत है, इसी चारों में व्यक्ति रहता है इस दुनिया में। नागार्जुन कह रहे हैं इन चारों से ऊपर उठ जाओ। जैसे ही आप इन चारों से ऊपर उठोगे, यानी अब कल्पनाओं से या मिथ्या दृष्टियों से ऊपर उठना ही क्या है? मोक्ष है, निर्वाण है। यानी नागार्जुन ने निर्वाण को चतुष्ट कोटि विनिर्मुक्त माना है। चतुष्ट कोटि विनिर्मुक्त, नागार्जुन ने निर्वाण को चतुष्ट कोटि विनिर्मुक्त माना है। इन 4 कोटियों से मुक्त होना ही क्या है? निर्वाण है। उसी प्रकार विज्ञानवादियों ने भ्रम के नाश को विज्ञानवादी विचारक क्या करते हैं कि भ्रम का नाश हो जाना क्या होता है? निर्वाण होता है। और ये कैसे पैदा होता है? पुद्गल नैरात्म और धर्म नैरात्म से। यानी पुद्गल जड़ और धर्म नैरात्म से जब आप समझ पाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि पुद्गल नैरात्म और धर्म नैरात्म से ही जो है वो भ्रम पैदा हो रहा है। तो यानी भ्रम का नाश ही, विज्ञानवादियों के अनुसार भ्रम का नाश ही निर्वाण है। यानी बुद्ध के अनुसार हमने निर्वाण की अवधारणा को समझा, और बौद्ध दर्शन की जो अन्य शाखाएं हैं उनके अनुसार हम लोग निर्वाण के मत को समझा। अब निर्वाण के प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि बुद्ध ने तो यह बताया कि दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग भी उन्होंने बताया।
क्योंकि केवल समस्या लोकेट करने से काम नहीं चलेगा, समस्या का अंत कैसे होगा यह भी बताना पड़ेगा। बिना समस्या के अंत का मार्ग बताए समस्या लोकेट करना अपराध है। आप समस्या का मार्ग बताए, तो बुद्ध ने केवल दुख का निरोध नहीं बताया, दुख के निरोध का मार्ग बताया, और दुख के निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने उन 8 मार्गों का वर्णन किया है जिस पर चलने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये अलग से बताएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन के अनुसार मोक्ष की क्या अवधारणा है, बौद्ध दर्शन की शाखाओं के अनुसार मोक्ष की क्या अवधारणा, इसका आज हमने विस्तार से वर्णन किया। आप एग्जामिनेशन में अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को जिस तरह मैंने समझाया है, इसको आप बढ़िया से समझ के याद कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, तो एग्जामिनेशन हाल में आप बहुत आराम से लिख सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कहां तक मैं अपने इस प्रयास में सफल हूं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई कमी हो वो भी बताइएगा, सुधार करेंगे, क्योंकि व्यक्ति कमियों को सुधार कर ही आगे बढ़ता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। हमारा कोशिश मात्र इतना है कि अपने वर्षों के अनुभव को आप तक पहुंचा सकूं, और जो दर्शन शास्त्र का जो स्वरूप थोड़ी सा कठिन है या थोड़ी सा उलझाऊ माना जाता है, उसको सरल से सरलतम बनाऊं, ताकि यूपीएससी में बैठने वाला प्रत्येक विद्यार्थी दर्शन शास्त्र को बहुत ही अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में हैंडल कर सके। और जो लोग दर्शन शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं, जो दर्शन शास्त्र के गूढ़ अवधारणाओं को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण है। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।